तो हेलो गाइस, आई होप कि आप लोग बेहतर होंगे। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है जो आप सभी ने फार्मासिस्ट, डेंटिस्ट और ड्रेसर्स के लिए अप्लाई किए होंगे, है ना। तो उसी के रिगार्डिंग एक कुछ इम्पॉर्टेंट नोटिस है और उस नोटिस में क्या कुछ कहा गया है वो हम डिस्कस करेंगे। उससे जाने से पहले हम बता देना चाहते हैं कि ये वीडियो उनके लिए भी बेनिफिशियल है जो अभी तक इन तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं किए होंगे किसी कारणवश, जिसमें फार्मासिस्ट का पोस्ट हो, चाहे वो डेंटिस्ट का पोस्ट हो, चाहे वो ड्रेसर का पोस्ट हो। ठीक है, तो अगर आप अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं तो आपको पुनः एक और मौका विभाग की तरफ से दिया गया है। साथ साथ जो अप्लाई कर चुके हैं उनके लिए भी कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस है। तो आइए चलिए डिस्कस कर लेते हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए हम देख लेते हैं डायरेक्ट। तो अभी हम आ गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पे हम आएंगे लेटेस्ट अपडेट पे। ठीक है, लेटेस्ट अपडेट पे जैसे ही हम आते हैं तो देखिए 13 अप्रैल को कुछ अपडेट आया है। किसके रिगार्डिंग? फार्मासिस्ट एडवर्टीजमेंट के रिगार्डिंग। फिर 13 अप्रैल को ही जो है आपको डेंटिस्ट, और 12 अप्रैल को आपका आया है ड्रेसर का जो पोस्ट था उसके रिगार्डिंग। राइट, इन तीनों चीजों में क्या कुछ कहा गया है। तो सबसे पहले देखिए आप ड्रेसर के लिए क्या कुछ कहा गया है, जिसमें इंपॉर्टेंट नोटिस है, इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पे 12 अप्रैल को आया है, जिसमें बताया गया है कि स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत परिधापक के कुल 3,326 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु 11 मार्च से 8 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि निर्धारित की गई थी। ठीक है, यानी कि अप्लाई का डेट था 8 अप्रैल तक, 11 मार्च से 8 अप्रैल तक। उक्त क्रम में स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के पत्रांक 515 दिनांक 28 मार्च 2025 के द्वारा प्राप्त परामर्श के आलोक में विज्ञापन संख्या 21/2025 की कंडिका 6 में अंकित महत्वपूर्ण निर्देश 6 का 2 नंबर का अंश में क्या कहा गया है कि वर्ष 2005 के पूर्व ड्रेसर का प्रशिक्षण प्राप्त उम्मीदवारों के लिए अंक प्रमाण पत्र अपलोड किए जाने की अनिवार्यता को शिथिल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो ड्रेसर के पोस्ट पर जो 2005 में प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं उनका जो अंक प्रमाण पत्र था, है ना, उनको यहाँ पे अपलोड करने की बात कहा गया है। और उसी के आलोक में जो है यहाँ पे उक्त आलोक में विज्ञापन संख्या के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि भी जो है यहाँ पे बढ़ा दी गई है। 12 अप्रैल 2025 से 15 अप्रैल 2025 तक विस्तारित की जाती है। ठीक है, तो एक मौका दिया गया है जो भी ड्रेसर के पोस्ट पर अप्लाई नहीं किए होंगे तो एक तरीके से उनके लिए भी यह मौका है। आइए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा जो है आपका डेंटिस्ट का है। डेंटिस्ट में क्या कहा गया है? डेंटिस्ट में वही बात कहा गया है जो 11 अप्रैल से 8 मार्च तक, इसमें भी वही सेम डेट था अप्लाई का, है ना। और इसमें जो है देखिए क्या कहा गया है कि 30 अप्रैल 2025 को प्राप्त परामर्श के आलोक में विज्ञापन संख्या 20/2025 की कंडिका 1A के में बिहार एवं उड़ीसा मेडिकल एक्ट 1916 के स्थान पर दंत चिकित्सा अधिनियम 1948 की धारा 34 प्रतिस्थापित किया जाता है। साथ ही कंडिका 1 के 2 प्रशिक्षण एवं अनुभव के आधार पर भारतीय दंत चिकित्सक परिषद एवं सरकार से मान्यता प्राप्त अस्पताल संस्थान में 12 माह का अनिवार्य इंटर्नशिप प्रशिक्षण अनिवार्य है ना। तो यहाँ पे जो भी डेंटिस्ट के पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे देख समझ लेना होगा। और इंटर्नशिप में से एक दिन का भी टूट नहीं होना चाहिए, यानी कि इंटर्नशिप में आपका एक दिन भी टूट नहीं होना चाहिए, कारण चाहे जो भी हो। ठीक है, तो विज्ञापन की कंडिका 6(3) को विलोपित किया जाता है, यानी कि उसको खत्म किया जाता है ना, उसमें मिला दिया जाता है। और यहाँ पे एक नया बात कहा गया। और देखिए यहाँ पे उक्त आलोक में विज्ञापन संख्या के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 अप्रैल 2025 से 16 अप्रैल 2025 तक विस्तारित की जाती है ना। तो आपको यहाँ पर 16 अप्रैल 2025 तक जो है इसको विस्तारित किया जाता है। और साथ साथ जो भी
इसमें अप्लाई नहीं किए हैं वो तो अप्लाई करेंगे ही, साथ साथ जो अप्लाई कर लिए हैं उनके लिए ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि यहाँ पे इंटर्नशिप की बात कही गई है, और साथ साथ आपको कुछ पुराना एक्ट के तहत जो बातें थी उसको विलोपित कर करके नया बात की बात कही गई है। ये सारा हम जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन्हीं के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जा रहा है जो अप्लाई करने से वंचित रह गए हैं, तो वो भी अप्लाई करने का मौका उनको दिया गया है। ठीक है, तो आइए चलिए अब हम तीसरा देख लेते हैं। तीसरा जो है आपका फार्मासिस्ट का है। फार्मासिस्ट में क्या कहा गया है? फार्मासिस्ट में भी वही बात कही गई है कि बिहार फार्मासिस्ट काउंसिल से रजिस्टरकृत प्रमाण पत्रों को विलोपित किया जाता है ना। साथ ही निबंधन हेतु बिहार फार्मेसी काउंसिलिंग में जमा आवेदन पत्र को साक्ष्य के रूप में मान्य करते हुए अभ्यर्थियों को उक्त विज्ञापन में आवेदन करने का अवसर दिया जाता है। यानी कि जरूरी नहीं है कि आपको जो है बिहार राज्य से ही आपको फार्मेसी करने की जरूरत है ना। और डेंटिस्ट में भी जरूरी नहीं है कि आपको बिहार से ही डेंटिस्ट करने की जरूरत है ना। तो वह यहाँ पे ये सब चीज़ों को लेकर के जो है बवाल भी हुआ था, और जा करके जो है विभाग ने इस चीज़ों को क्लियर किया। तो एक अच्छी अपडेट है, और 13 से 16 तक फार्मासिस्ट का भी बहाली फिर से रीअप्लाई होना शुरू हो चुका है, तो आप लोग अप्लाई करें, है ना। तो ये रहा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप सभी को पहुंचाना हमारा काम था। ठीक है, तो जो आप लोग चेंजिंग चाह रहे थे, जिसका वेट कर रहे थे, वो तीनों आपको, चाहे वो डेंटिस्ट का भी हो, देख सकते हैं डेंटिस्ट में भी आपको बदलाव देखने को मिला, जिसमें यह बात कहा गया है। एक बार मैं फिर से पुनः बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे यही बात कहा गया है कि बिहार एवं उड़ीसा मेडिकल एक्ट के स्थान पर दंत चिकित्सा अधिनियम 1948 की धारा 34 प्रतिस्थापित किया जाता है। साथ ही कंडिका 1 का 2 प्रशिक्षण एवं अनुभव की अगर हम बात करें तो भारतीय दंत चिकित्सा परिषद एवं सरकार से मान्यता प्राप्त अस्पताल, जरूरी नहीं है कि बिहार के ही है ना, भारतीय कहीं की भी, भारत के किसी भी जगह से जो है अगर आपने कोर्स किया है डेंटिस्ट का, साथ साथ आपने 12 महीने का अनिवार्य इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त किया है बिना एक दिन भी टूटे हुए, तो आप यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो भी डेंटिस्ट के पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं। और एक और तोहफा दिया गया है कि आप लोगों को पुनः, जिनका वंचित रह गए अप्लाई करने से, वो भी जो कंफ्यूजन में भर नहीं पाए, तो वो भी फिलअप कर लें और इस विज्ञापन का लाभ उठाएं। आगे जो भी इंफॉर्मेशन आएगी हम शेयर करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।